बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.4 से। और इस 7.4 के जो क्वेश्चन हैं बेटा क्लास में भी मार्क करवाए थे, अभी साथ साथ पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन भी मार्क करवाता जाऊंगा। जिन बच्चों की बुक्स में क्वेश्चन मार्क नहीं हुए वे एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक वो बेटा साथ साथ मार्क करते रहिएगा। सबसे पहले बेटा हमने इन एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज 7.4 के लिए और से देख लीजिएगा जो हम एक्सरसाइज 7.4 में यूज़ करेंगे। इन फार्मूलों में बेटा सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूले हैं उसके मुताबिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा हमारे पास, जिनमें सबसे पहला है बेटा हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। साइन थीटा और कोसीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन्हीं के रेसिप्रोकल होने की मुनासबत से बेटा हमने फार्मूले ड्राइव किए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। दोनों चूंकि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसी मुनासबत से साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगा और कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होगा। अब कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos of थीटा। टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा का बेटा दो फार्मूले आपको और लिखवाए थे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा and cotangent theta is equal to cos theta divided by sin theta। इसके बाद बेटा तीन आइडेंटिटीज आप लोग को लिखवाई थी, और वो कौन कौन सी थी? साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा is equal to secant square theta and 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta। ये बेटा टोटल फार्मूले हैं जो हमने इस एक्सरसाइज 7.4 के लिए यूज करने हैं। ये बेटा सारे फार्मूले आपके सामने मौजूद हैं। इस एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन बेटा हमने करने हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, और लास्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसके जो 1 से लेकर 6 तक शुरू के क्वेश्चन हैं, ये तमाम जो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक आपके अब सिलेबस में शामिल नहीं है। और इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में कहा जाता है इन प्रॉब्लम 7 to 24 वेरीफाई द आइडेंटिटीज। अब हम इन आइडेंटिटीज को कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा ये हम देखते हैं। अच्छा बेटा इसके क्वेश्चन ज़रा मार्क कर लीजिएगा, अभी आपको ज़बानी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, देन क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है बेटा टोटल 6 क्वेश्चन है जो हमने बेटा सॉल्व करने हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
हमने बेटा ये जो बात करते हैं ना कि वेरीफाई द आइडेंटिटीज़, हमने वेरीफाई द आइडेंटिटीज़ के मुताबिक हमने प्रूफ ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इसका जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बेटा, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या हो गया बेटा, a माइनस बी, a प्लस बी। फार्मूला इसलिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा, दोनों की फर्स्ट वैल्यू 1 है और सेकंड वैल्यू साइन थीटा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो a माइनस बी, a प्लस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सब का बेटा बन गया स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटा जब लेंगे ये 1 के इक्वल ही होगा, माइनस, और जब साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो याद रखिएगा कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने स्क्वायर लेना हो ना, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का के ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा जाता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर लेने का तरीका है। अच्छा, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये जो आइडेंटिटी है बेटा इसकी बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा था राइट हैंड साइड पर आकर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा किसके इक्वल हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमने प्रूफ करना था। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में आपने एक लाइन लाजमी लिखनी है, बोर्ड के एग्जाम में ये लाइन लिखने का बेटा 1 नंबर होता है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन मेरा बेटा जैसा किया है इसको आपने ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज। जैसा पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, फिर आपने लिखना है कि राइट हैंड साइड बन गई, फिर आपने लिखना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा। बेटा इसके भी सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, एंड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा कोटेंजेंट के आप देखें हमारे पास एक फार्मूला है कोटेंजेंट थीटा का, ये दूसरा फार्मूला है कोटेंजेंट थीटा का। अब कोटेंजेंट थीटा के दो फार्मूले। अब बेटा हमें ना क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए बेटा बेहतर तरीका ये है, आपको आसान बात बता रहा हूँ, जब भी इस किस्म की फॉर्म आए आपने कोटेंजेंट को सीकेंट को टेंजेंट को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो अगर कोटेंजेंट थीटा के इस फॉर्म की बात करें तो बेटा ये कन्वर्ट कर रहा है कोटेंजेंट को टेंजेंट में, और अगर कोटेंजेंट थीटा के इस फॉर्म की बात करें तो ये कन्वर्ट कर रहा है कॉस और साइन में। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने तमाम को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस कोटेंजेंट थीटा का फार्मूला बन जाएगा बेटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा। इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी साइन कॉस में। और नेक्स्ट बेटा आपके पास है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को भी आप साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये बेटा साइन थीटा आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बेटा, ये साइन थीटा एज इट इज़। अब ये भी आपके पास फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसका अलहदा एलसीएम ले लेते हैं बेटा, इसका अलहदा एलसीएम ले लेते हैं।
और जब इस एक्सप्रेशन का हम एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा बेटा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, वन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस, दरमियान में प्लस का साइन था, साइन थीटा फिर साइन थीटा से कैंसिल हो गया, वन आंसर आया, और जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू वन। ये हमारे पास बेटा एलसीएम बन गया इस एक्सप्रेशन कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा का। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका बेटा आप एलसीएम ले लें, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी बेटा क्या रह गया साइन थीटा माइनस, और अब इस एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, वी विल राइट इट एज साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो एक्सप्रेशन था कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा एज इट इज। इन क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बेटा कई कई तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं बात ये जिस तरीके से मैंने बात की ना कि कोटेंजेंट हो या कोसिकेंट हो या टेंजेंट हो, आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो तीनों को बेटा इनको मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दिया क्योंकि ऑलरेडी साइन थीटा था। तो ऐसा करने से ना आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, वरना इसको मैंने आपको बताया सॉल्व करने के कई और तरीके भी हैं। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से साइन थीटा कॉमन आता है, अब साइन थीटा कॉमन ले लें, आपके पास बाकी क्या बच गया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया बेटा। और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से चूंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बेटा बाकी बच गया कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा प्लस 1 जो है ना बेटा, इसको ज़रा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों वैल्यूज़ ये पॉजिटिव हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर फिर फार्मूला अप्लाई होता है a प्लस बी ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉस थीटा होल स्क्र डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बेटा, एज 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस थीटा का जब स्क्वायर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अच्छा यहाँ पर बेटा एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकती है। आपने ये इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि आपने प्रूफ क्या करना है। अब जो हमने प्रूफ करना है उसमें दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, तो अभी भी हमारे पास कौन सा साइन है बेटा, माइनस का। तो मैं बेटा यहाँ पर अब क्या करता हूँ, 1 को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस दोनों को बेटा मैं डिवाइड कर देता हूँ अलहदा अलहदा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, और कॉस बेटा ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, बाकी क्या रहेगा बेटा ये कॉस ऑफ थीटा, और ये वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमने प्रूफ करना था। यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और फिर अभी आपको बताया है कि लाजमी आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। अच्छा अब कई बच्चों के जहन में आ सकता है जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कर दें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर हम ऐसा कर दें तो बेटा ये देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना था उसमें नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन आपको मिला हुआ था, ये तो ऑलरेडी हमें मिल गया था ना। ठीक है, तो हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमने नेगेटिव साइन ही ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आपको बताया है बेटा कि तमाम क्वेश्चन में आपने इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि आपने प्रूफ क्या करना है, उनमें कौन कौन से साइन यूज़ हो रहे हैं, आया वो प्रोडक्ट की शक्ल है, या वो माइनस हो रहा है, या वो कौन सी फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, हमने यहीं से इसको कॉस थीटा को अलग-अलग डिवाइड करना है और इसको मेरा बेटा हमने प्रूफ कर देना है। ये था सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू
कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इनको प्रूफ करने के आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, इन तमाम क्वेश्चन में आपके लिए आसानी यही रहेगी कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करें। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन तमाम को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो साइन थीटा पहले ही साइन की फॉर्म में है, इसको भी एज इट इज़ रहने दें, कॉस थीटा को भी एज इट इज़ रहने दें। अब ये जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इज इक्वल टू साइन थीटा, न्यूमरेटर बेटा एज इट इज रहेगी। अब डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम ले सकते हैं बेटा। इसका एलसीएम क्या बनेगा, दोनों का जब एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और आप देखें कि जो कॉमन फ्रैक्शन था उसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि वाज़िह तौर पर नज़र आए। कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक कैलकुलेशन और करेंगे और बेटा जो हमारा डिजायर्ड राइट हैंड साइड है वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर बेटा ये वाला फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि इस फार्मूले के लिए बेटा ज़रूरी ये है कि दरमियान में कौन सा साइन हो प्लस, जबकि हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है माइनस। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है बेटा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास जो बाकी बचा बेटा वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यही हमने प्रूफ करना था। ये बेटा हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट बेटा लास्ट में आपने लाजमी लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा इसका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा बेटा,
sin theta divided by cos of theta, cotangent theta will be equal to cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये फार्मूले क्यों अप्लाई किए हैं बेटा मैंने, क्योंकि फिर मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। और सेकंड अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेटा ये जो सम की शक्ल में एक्सप्रेशन है, क्वोशंट की शक्ल में, इसका बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा, और जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा बेटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह आ गया बेटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, अब जो हमने एक्सप्रेशन प्रूव करना है इसमें कौन सा साइन है बेटा, जो प्रूफ करना है इसमें पॉजिटिव साइन है, तो अभी भी हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस कॉस थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा से भी, और इसी तरीके से ये जो सेकंड है हमारे पास साइन थीटा, इस साइन थीटा को भी हम डिवाइड कर देते हैं बेटा कॉस थीटा साइन थीटा से। अब ऐसा करने से कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर, यहाँ पर बेटा हमारे पास बाकी बचा कॉस थीटा। और जो प्रूफ करना है वो सीकेंट और कोसीकेंट की शक्ल में है, तो हम इसे सीकेंट और कोसीकेंट की शक्ल में बना लेते हैं। 1 ओवर साइन थीटा विल बी इक्वल टू कोसीकेंट थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब जो प्रूफ करना है उसमें सीकेंट थीटा पहले है, तो आप सीकेंट थीटा चाहे पहले लिख दें, कोसीकेंट थीटा मेरा बेटा आप इसमें बाद में लिख दें। अब आप क्या लिखेंगे, ये कौन सी साइड बन गई बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड, और लास्ट में आप लिखेंगे बेटा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा, अब आज जो हमने बेटा एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16। आपने मेरा बेटा ये तमाम क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, खुद से दोबारा इनको रिवाइज करना है जो 4 क्वेश्चन करवाए हैं, और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें मेरा बेटा किसी भी किस्म की किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो बिला झिझक मेरा बेटा पूछ लीजिएगा। इस एक्सरसाइज के अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 20 एंड एक क्वेश्चन नंबर 24। ये बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको, इन्हीं को बेटा अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, अच्छे तरीके से इनको रिवाइज कर लें। बाकी बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।